मेरे प्रभु श्री राम जी की विजय पथ में ये एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। किससे क्या काम करवाना है, ये राम की योग्यता है। आपके पास बहुत लोग होते हैं और आप उनसे काम ले ही नहीं पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन व्यक्ति किस काम के लायक है। वो जिस काम के लायक नहीं है उसको वो काम आप सौंप देते हैं, नुकसान कर देता है। ये घाटा क्यों होता है? आपने इतना पैसा लगा दिया, बच्चों को कारोबार कराया, उनको अनुभव तो है नहीं, उनको पता ही नहीं कि चावल कैसे बेचा जाता है, और आप उसको परचून की दुकान खुला दी है। उसको जानकारी नहीं है, उसको मालूम नहीं है, तो नुकसान तो देगा ही, घाटा वो देगा। राम के चरित्र से सीखने को मिलता है कि आपके आसपास जो लोग हैं उनसे आप कैसे काम ले सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी होशियारी है कि आप कैसे काम ले सकते हैं उनसे। भगवान ने यह हुनर प्रभु ने हमें दिया है। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, और मैं बड़ा पहचान में लगा रहता हूँ कि इस आदमी से काम लेना है। कोई भी काम कल परसों के ऊपर मत थोपिए। जो आपके पास आज व्यवस्थाएं हो सकता है वो कल ना रहे। आज आपके पास इतना बड़ा रसोईया, इतना बढ़िया, आपके पास इतना अच्छा ड्राइवर है, आपके पास इतना अच्छा मुनीम है, और आनंद की बात यह है कि आज आप संगठित हैं, परिवार संगठन में भैया भी आपकी बात मानता है, मम्मी पापा भी तुम्हारी सब बातें मानते हैं, तो कोई अच्छा काम कल के ऊपर क्यों डालते, उसको आज ही क्यों नहीं पूरा कर देते। राम का संदेश तो यही है। मुहूर्त निकाले जा रहे थे कि समुद्र के ऊपर पुल कब बनाया जाएगा। जामवंत ब्रह्मा है ना, जामवंत, तो वो मुहूर्त निकाल रहे थे। वो बसंत पंचमी का मुहूर्त निकाले बैठे थे। वो बसंत पंचमी आएगी, माघ में आएगी, तो उस दिन हम मुहूर्त करेंगे सेतु बनाने का। बसंत पंचमी आवे कब? भगवान ने युद्ध क्वार के महीने में ही जीत लिया। कौन बसंत पंचमी का इंतजार करे, प्रतीक्षा करे? तो कोई भी काम है वो कल के ऊपर क्यों थोपा जाए। और मेरे सामने जब कोई कहता है महाराज ये परसों कर देंगे, कल कर देंगे, हम एक बगीचा बना रहे हैं गौशाला में। अभी मैं 3 दिन पहले गौशाला में था, और मैंने वहाँ बोला उन लोगों को कि ये काम कब तक पूरा कर देंगे। महाराज ये 28 तारीख तक पूरा कर देंगे। मैं 2 घंटा रहा, 22 तारीख की बात है, मैं 2 घंटा रहा वहाँ पर। जो वो 28 तारीख को करके दे रहे थे वो उन्होंने 22 तारीख को ही करके दे दिया। मुझे पता था कि यहाँ थोड़ा खड़ा रहूंगा, नहीं तो ये अगली 28 तक भी करके ना दे। तो काम में कल क्यों? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिणय होगी बहुर करेगा कब। राम का वनवास हो गया। दशरथ जी को गुरुजी ने यही तो कह दिया था कि राम का अभिषेक कल कर डालेंगे। कल की बजाय आज ही कर देते तो कितना बढ़िया होता। अच्छे कामों के लिए कल शब्द नहीं। राम जी की यही थ्योरी है, प्रभु राम जी का यही अद्भुत सिद्धांत है। वह अपने कार्य में बिल्कुल देरी नहीं लगाते, बिल्कुल कोई शब्द ही नहीं है उनकी डिक्शनरी में। इसलिए राम राम है, और हम और आप बड़े बड़भागी हैं। ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है जो देश प्रभु राम का है, जहाँ की सत्ता, जहाँ के चिंतन को भगवान प्रभु राम के साथ जोड़ा गया है। उसे प्रभु राम से जाना गया है। प्रातः का समय था, सब लोग जाग गए थे, नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे, और प्रभु ने इस काम के लायक अंगद को देखा। प्रभु पहचान गए कि अंगद इस काम को कर पाएगा। पूरा जीवन निकल जाता है, आसपास के लोगों को लोग समझ नहीं पाते। ड्राइवर को आज नहीं समझ पाए, आज तक नहीं समझ पाए, मालिक को आज तक नहीं समझ पाए। अरे दुनिया की बातें छोड़ो, विवाह को 40-40 साल हो गई हैं, घरवाली को आज तक नहीं समझ पाए, घरवाले को आज तक नहीं समझ पाए। पूरा जीवन निकल गया, पता नहीं कब समझेंगे, समझ ही नहीं पाए अभी तक। बस उनको तो हाड़ मांस का पुतला ही समझ लिया है, उससे अंदर के अंतस की गहराई को आज तक परख नहीं पाए। वह राम मेरे प्रभु जानते हैं कि मेरे इस कार्य को कौन करेगा, तो उन्होंने अंगद का चुनाव किया है। अंगद बिना बाप का बेटा है, जिनको माता पिता नहीं है, ऐसे बच्चों को बहुत लाड किया करो। हो सकता है वो आपके घर में, आपके आसपास हो, कोई देवरानी का बेटा हो, जेठानी का हो, ननद का हो, वो कोई भी हो सकता है। अनाथ है, उनको अनाथ कहा गया जिनके माँ बाबूजी नहीं है। माँ जैसा लाड़ दुलार, पिता जैसा वात्सल्य मिलता नहीं है। माँ की ममता, पिता का प्रेम दुनिया में कहीं से भी नहीं मिल सकता। जो माँ की ममता है, माँ का जो ममत्व है अपनी औलाद के प्रति, नहीं मिल पाएगा।
जो पापा का प्यार है, प्रेम है, वो कहीं मिलेगा नहीं कहीं। तो जिन बच्चों को माँ का ममत्व और पिता का प्रेमत्व नहीं है जिनके पास, ऐसे बच्चों को खूब लाड करो, दुलार करो, ऐसी कोशिश करो। प्रभु राम अंगद को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि अंगद बिना बाप का बेटा है, उसको पिता नहीं है अंगद को। अंगद भी एक मानवता के जितने गुण होते हैं वो सब अंगद में। एक कथा आती है, जिस समय राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो कुछ दिनों के बाद सब लोगों ने वहां से विदाई ली। प्रभु राम ने भरत को कहा कि तुम सुग्रीव को छोड़ के आओ, लक्ष्मण को कहा तुम विभीषण को छोड़ के आओ, हनुमान जी को कहा कि तुम अंगद को विदा करके आओ। हनुमान अंगद को विदा करने को जा रहे हैं। अयोध्या की सीमा पर जैसे ही पहुंचे तो अंगद हनुमान के कंठ से लिपट गए और अंगद ने कहा, हनुमान तुम बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में स्थान दे दिया है। कोई माता पिता तुम्हें अपने पास रख लें तो ये तुम्हारा भाग्य है, कोई गुरुजन तुम्हें अपने चरणों में रख लें, सेवा दे दें तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है। ये शब्द अंगद के हैं। अंगद ने कहा, हनुमान तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम कितने बड़भागी हो, प्रभु राम ने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने चरणों में स्थान दे दिया है, अपने चरणों में जगह दे दी है। हनुमान तुम मेरे मित्र हो, मित्र वह है वो मित्र के काम आए। मैं तुमसे कोई राजपाट नहीं मांगता, हनुमान तुमसे मेरी एक प्रार्थना इतनी सी है, जब तुम प्रभु राम के चरणों की सेवा कर रहे हो तब कभी कभी मेरी भी जिक्र करते रहना और कहते रहना, भगवान एक अनाथ भगत अंगद भी आपका है। तुम्हारे याद दिलाने से यदि प्रभु को मेरी स्मृति बनी रहेगी तो इस धरती पर मेरा कभी अकल्याण नहीं हो पाएगा। ये अंगद के शब्द। अंगद ने यहां तक कह दिया कि भगवान को कह देना, अंगद तो उनके चरणों की जूती है, पनही शब्द लिखा है गोस्वामी जी ने। हम तो प्रभु की पनही हैं। जैसे पांव में चरण पादुका हो, पनही हो तो कांटे नहीं लगते। हाँ, कांटे से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हम भी भगवान को कभी कष्ट आने नहीं देंगे, कष्टों के कंकड़ छिदने नहीं देंगे। हम तो प्रभु राम की चरण पादुकाएं हैं। ऐसे अंगद का चुनाव भगवान ने आज भोर में ही सुबह लंका जाने के लिए भगवान ने अंगद का चुनाव किया। कहूं बेगिका करें उपाय। जामवंत सबसे बूढ़े हैं, मुखिया हैं। राम जी हर बात में जामवंत को पूछते हैं। आपके घर में भी वृद्ध हैं, आप भी कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं और वृद्धों को पूछोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। वृद्धों ने दुनिया के बहुत अनुभव देखे। ये धूप में इनके बाल श्वेत नहीं हुए हैं, इनके पास बहुत अनुभव है। इन्होंने बहुत प्रधानमंत्री देखे, इन्होंने बहुत राष्ट्रपति देखे हैं, इन्होंने कितनी दिवाली देखी, कितनी होलियां देखी। इनको अनुभव बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके अनुभव का लाभ लीजिए। जामवंत की उम्र बहुत ज़्यादा है, ब्रह्मा जी ही जामवंत बने तो भगवान उनका बड़ा आदर करते हैं। सुन सर्वज्ञ सकल और वासी, आप सर्वज्ञ हैं, सबको जानते हैं। रावण को कुछ सिखाने के लिए मैं किसको भेजूं, तो मोहर लगा दी, कह दिया कि अंगद इस काम को कर पाएंगे। तो अंगद चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए चल पड़े। जैसे ही लंका में अंगद ने प्रणाम किया तो जो राक्षसियां बैठी थी, खलबली मच गई कि बंदरा फिर आ गया। बंदर जो लंका को जला गया था वही फिर आ गया। वो राक्षसियां, अंगद को जाना था रावण के दरवाजे पर, तो राम जी ने कहा था कि पूछते पूछते चले जाना, लेकिन अंगद को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जितनी भी राक्षसियां बाहर चबूतरे पर बैठी थीं,
वो अपने आप रावण के घर का रास्ता बता रही है। कहती है ऐसे चले जाओ, आगे लुक्कड़ पर ये मुड़ जाना, आगे पीपल का पेड़ मिलेगा वहां से आगे चले जाना, आगे एक जामुन का पेड़ चौराहे पर होगा वहां से फिर ऐसे लेफ्ट में चले जाना, फिर आगे चलना, एक हैंड पंप लगा होगा वहां से राइट की तरफ मुड़ जाना। यानी पूछा नहीं जा रहा था, वो अपने आप बता रहे हैं। और अंगद उस सभा में पहुंच गए जहां रावण बहुत बड़ी भीड़ में बैठा हुआ था। वहां अंगद पहुंचे। पुर पैठत रावण कर बेटा खेलत रहा सोई गई भेटा। रावण का एक आध बच्चा भी अंगद ने रास्ते में ही मार डाला। भयो कोलाहल नगर मजारी आवा कप लंका जही जारी। पूरी लंका में ये चर्चा हो गई, जो पहले लंका को जला गया था वही चल के आ गया। तो बिन पूछे मगु देख दिखाई, रास्ता पूछना ही नहीं पड़ा, सब अपने आप ही अंगद को रास्ता बता रहे हैं। गए सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज। प्रभु राम के चरणों का स्मरण करते हुए रावण के दरबार में श्री अंगद पहुंच गए। सिंगठवन इत उत चितव धीर वीर चल पुंज। रावण पंचवटी पर आया तो गोस्वामी जी ने कहा स्वान की तरह चल रहा था, और अंगद जब रावण की सभा में घुस रहे हैं तो शेर की तरह चल रहे हैं। जो धर्म के लिए चलेगा महाराज वो सिंह की तरह चलेगा, जो अधर्म और अन्यायियों की तरह चलेगा तो उसकी तो चाल कुत्ते की तरह हो जाती है। कुत्ता किसी के घर में घुसता है तो मुड़ मुड़ के देखता है, मुझे कोई देख तो नहीं रहा। चोरों के पाम ही कहाँ होते हैं, स्वान के पाम टूट जाते हैं, वो शक्तिहीन हो जाता है जब वो किसी के घर में ऐसे मुड़ मुड़ करके देख करके घुसता है। लाठियां भी पड़ती हैं, लेकिन जो किसी विशेष काम के लिए चलता है उसकी उपमा एक सिंह के साथ दी गई है। तो ये तो बहुत अच्छे काम के लिए, भले काम के लिए जा रहे थे। जैसे मदोन्मत्त सिंह चलता है उसी प्रकार से अंगद वहां पर आगे के लिए बढ़ रहे थे। अंगद देखी दशानन बैसे। अंगद ने दशानन को देखा, ऐसे देखा जैसे कोई कज्जल पर्वत बैठा हो, तो उसकी तो सकल सूरत और उसका शरीर और डोल तो बहुत विशाल ही था। तो मुख नासिका नयन अरुकाना गिर कंदरा खोई अनुमाना। ऐसा बताते हैं कि नाक के नथुआ के छेद कितने बड़े थे, जितना बड़ा कि हिमालय में कोई गुफा का मुंह हो, इतने बड़े बड़े तो नाक के नथुआ थे, उसके नाक के छेद थे उसे। कुंभकर्ण के कान इतने बड़े थे, बताते हैं कि 10-10 हजार बंदरा एक साथ कुंभकर्ण के कान में घुस के दूसरे कान से निकल जाते थे बाहर। राक्षस निशाचर उठे सभासद कपि कहूं देखी। रावण और वा क्रोध विषय की। गये सभा मन नेकुन मुरा बाल तने अति बल बांकुरा। छाती आगे निकालते हुए निडर हो करके और अंगद रावण के सामने जाके पहुंच गए। रावण बड़ा बदमाश है, उसने बैठने को ना तो जगह दी, स्थान दिया, ना बैठने को कहा। अंगद ने कहा तू मत दे आसन, हम अपना रेडीमेड आसन संग लेके चलते हैं। तो अपनी पूंछ बढ़ाई अंगद ने और वो जलेबी की तरह से गुड़ाइची मारी, यूं ऐसे करके, यूं ऐसे इस तरीके से, और घुमा घुमा करके पूंछ, और ऊपर अंगद जाकर के बैठ गए। अब रावण लगे इतना और अंगद लगे बहुत बड़े। कहा तू मत दे हमें आसन, हम तो अपना आसन लेके चलते हैं। तो भाषा कितनी बेकार है रावण की। रावण क्या कहता है, कई 10 कंठ का बनते बंदर। उसने कहा ए बंदर, और उसने बंदर कह के, ये जानता था इसका नाम अंगद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे अपमान जनक ही शब्द बोलते हैं सामने को अपमानित करते हुए। गोस्वामी ने लिखा है कि उसने कहता है ए बंदर। तो जैसे उसने बोला तो अंगद ने वही जवाब दिया, कहा कि बोल 10 कंदर। वो बंदर कहेगा तो उसने 10 कंदर कह दिया। तो उसने कहा बोल 10 कंदर। तो कहता है, क्या कहता है, मम जन कही तेई रही मिताई तवित कारण। अब मैं क्या बोलूं, तेरे बाप से मेरी मित्रता रही है इसलिए तुझे समझा रहा हूं। जिसने तेरे बाप को मार डाला और धोखे से मारा, हमने सुना है पेड़ के पीछे छिप करके मारा,
और इतना बड़ा इसने अन्याय और अपराध किया और उसका संग तू देने को चला है। ये लायक नहीं था, इसलिए इसके बाप ने अयोध्या से इसको बाहर निकाल दिया, ये बोलता है, और इसका संग तू कर रहा है। तो ये इतना ज्ञान परोसने लगा अंगद को। तो अंगद ने एक बड़ी सुंदर बात कही। अंगद ने क्या कहा? 69 भेद होए मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। तेरी बातों का तो असर उसके ऊपर पड़ेगा रघुनाथ के हृदय में, जिसका विश्वास नहीं होगा रघुनाथ के प्रति। भगवान की भक्ति उनकी ही छूट जाती है जो भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं रखते। गुरुजनों के प्रति भक्ति उन्हीं की छूट जाती है जो गुरुजनों के ऊपर पूरा विश्वास नहीं रखते। अंगद ने इतनी अच्छी बात कही। अंगद ने कहा तेरी बातों का तो फर्क उसके ऊपर पड़ेगा, असर उसके ऊपर पड़ेगा, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके, जिसके हृदय में रघुनाथ की छवि ना हो। मेरे हृदय में राम बैठे हैं, तू बकता रहे, तेरी बातों का कोई असर मेरे ऊपर होने वाला नहीं है। रावण ने कहा तू निर्लज्ज है, तो इतना घटिया काम कर रहा है, जिसने तेरे बाप को मारा है, तो निर्बल है, कमजोर है, बन बन में रो रहा है, भीख मांगने के लिए आया अपनी घरवाली की पत्नी की, और उसका तू संग देने के लिए चला है। तो क्या सुंदर बात कही है। अंगद ने कहा अरे दुष्ट पापी कहीं के, दूसरों की बहु बेटियों का हरण करने वाले, तू अपने आप को धर्मात्मा समझता है, और जो हर नारी के धर्म की रक्षा करते हैं, ऐसे प्रभु राम को तू अन्यायी समझता है, धिक्कार है तेरे लिए। अंगद ने सुंदर से जवाब दिया। अब कहूं कुशल बाल कही ब्यासे वचन तो अंगद कही। तो उसने कहा कि तेरा बाप कैसा है? तो अंगद ने कहा और रुक जा 10-5 दिन, राम जी का बाण तेरी छाती में लगेगा तो पापा जी से मुलाकात हो जाएगी, ऊपर पिताजी से, फिर गलवैया डाल करके मिल लेना एक दूसरे के गले। अंगद ने कहा मुझे तो क्या समाचार पूछता है, 10-5 ही दिन की बस बात है, तेरी छाती में बाण ठोक दिए जाएंगे, फिर तो यहां से जाएगा वहां, तो पापा जी से मुलाकात कर लेना, सब समाचार तुझे बता देंगे। रावण को इतना बुरा लगा जैसे कटे घाव के ऊपर कोई नमक छिड़कता हुआ जा रहा है, बहुत बुरा लगा। हम कुल गालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस, और अंधे बद्रन अस कहीं नैन कान तब विष। अरे धूर्त कहेंगे, हमें तो कुल घालक कह रहा है, जो सत्य के मार्ग पर चलाए उसके सहयोग में हम खड़े हैं, तो हम कुल घालक हैं। दूसरों की बहु बेटियों का हरण करने वाले, तू अपने आप को सत्यवीर समझ रहा है। जैसी बातें तू कर रहा है, ऐसी बातें तो कोई अंधा बहरा भी ऐसी कोई बातें नहीं करेगा। अंगद का एक एक शब्द बड़ा अनमोल है, बड़ा अद्भुत है। कहे कपि धर्मशीलता तोई, हम सुनी कर पर त्रिय चोरी। वो अपनी बड़े बड़प्पन बता रहा था, कहता कि मैंने ये काम किए, मैंने शंकर जी को उठा लिया था कैलाश के सहित, और मैंने अपने 10 मस्तक का काट काट करके और हवन यज्ञ में झोंक दिए, तू तेरा कुनवा मेरी क्या बराबरी करेगा। तो कहाँ तेरी धर्मशीलता मैंने सुनी है। तो वही रावण है जो तू माँ जानकी को, दूसरों की बहु बेटियों को चुरा करके लेके आता है। तो वही के वो कहता है अरे मैं बड़ा बलवान हूं, मैंने उठा लिया वो कैलाश। तो अंगद ने कहा गधा खूब वजन ढोलेता है, उसको कोई सूरवीर कहेगा? पतंगे आग में खूब जल करके राख हो जाते हैं, उसको कोई वीर कहेगा, सूरवीर कहेगा? ये जवाब अंगद ने दिया, और ये रावण इसी जवाब के लायक था। बोलता है मैं इतना वजन उठा लेता हूं, वो कहता है कि मैं इतना वजन उठा लेता हूं। तो अंगद को कहना पड़ा कि खोता खरबी तो बहुत लद लेता है, वो सूरवीर होगा क्या? वो कहता है कि मैंने मस्तिष्क दवाई संग ही संग देते रहना भाई सजन, जो जिनका जो भी प्रसाद है वो सब देते रहेगा। आप जो भी सहयोग कर रहे हैं उसकी रसीद जरूर लीजिएगा। आपके पास रुपया पैसा खूब होगा, लेकिन 2023 का दशहरा फिर जीवन में कभी लौट करके आने वाला नहीं है। आज का दशहरा, आज की विजयादशमी बड़ी अद्भुत है, और कल 11 है, कल एकादशी है। तो आज जो भी आप सहयोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, बाहर से लोग कर रहे हैं, इसका संकल्प कल हम मोरबी में सागर है,
समुद्र के किनारे किया गया संकल्प तो वैसे भी अनंत गुना अपने आप में हो जाता है। कल की भी पापांकुशाई एकादशी की कथा आप समुद्र किनारे से सुनेंगे। आप कितने भी कार्य में व्यस्त क्यों ना हो, जरूर सुनिएगा। वहाँ से टीवी पर, सत्संग टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम आप ये पूरा देखेंगे, बहुत आनंद आवेगा। 2 मिनट मेरे साथ बोलिए प्रभु राम जी का नाम लेते हुए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अगले से तरह श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हाँ, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ के दुलारे राम, श्री राम जय जय 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 राम। हम पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोले राज रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। अंगद ने इस दशानन को, रावण को बहुत बार समझाया। रामचरितमानस में अंगद ने रावण को कहा कि 14 तरह के मुर्दे होते हैं
उनमें से एक तू भी है। वो 14 तरह के मुर्दे कौन कौन बताए, सुन लीजिएगा, बड़ी प्यारी कथा है। कहा कौल काम वस कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। उसको मुर्दा कहा जो वृद्ध हो गए हैं, अभी भी संसार की चाशनी चाट रहे हैं, भगवान का भजन नहीं करते, उन्हें मुर्दा कहा। ईश्वर ने दिया है वो कृपण है, कंजूस हैं, उनको मुर्दा कहा गया। जो कामी हैं उन्हें मुर्दा कहा गया। तन पोषक निंदक अग खानी, जो अपना पेट भरने के लिए आए हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। अंगद ने कहा जीवित सब 14 प्राणी, जिंदे होने पर भी इनको मरा मुर्दा समझिए। विष्णु प्रमुख श्रुत संत विरोधी, जो गुरुजनों का विरोध करते हैं, वेदों का विरोध करते हैं, ऐसे लोग जिंदे होने पर भी मरे मुर्दे की तरह। सब यात्रा में जाओगे तो स्नान करके पवित्र हो जाते हो, इन लोगों का तो संग करके अंगद कहते हैं कि जीव पवित्र नहीं हो पाता। ऐसे लोगों का संग कभी भी मत करना। कौन कौन है जो भगवान का विरोध करते हैं, संतों का विरोध करते हैं और अपना पेट भरते हैं, जिनके घर की रोटी किसी भूखे के काम आती ही नहीं है। वर्णन किया गया तन पोषक निंदक अग खानी, जीवत सब 14 प्राणी, जो अपना ही पेट भरने के लिए धरती पर आए हैं, उनको इन्होंने मुर्दा कहा। सदा रोग वश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुप्त संत विरोधी। कौल काम वश कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। कहा कि इनका संग कभी भी न किया जाए। रावण इतना भनक गया और वह संतों को, देवताओं को गाली देना शुरू कर दिया उसने। कितनी सुंदर बात यहाँ कही है। जो भगवान को, संत महापुरुषों को गालियां देता है, ऐसे व्यक्ति को, अरे जो गाली दे रहा है उसको तो कितना बड़ा पाप मिलेगा भगवान ही जाने, लेकिन संत भगवंत की बुराई सुनने वाले व्यक्ति को गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए जहां पर संत गुरुजनों की, भगवान की निंदा होती है, शंकर नारायण की निंदा होती है, एक क्षण के लिए भी ऐसी जगह पर बिल्कुल रुकना नहीं। बड़ी सुंदर चौपाई डाली है यहां गोस्वामी जी ने, लिखा है हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समाना। जो भगवान की निंदा सुनेगा, होई पाप गौ घात समाना, उसे गैया मारने का पाप लगेगा बिल्कुल। इसलिए ऐसे निंदक लोग जहां रहते हैं, जो धर्म की निंदा करने वाले हैं, संत गुरुजनों को गालियां देने वाले हैं, भगवान को मानते नहीं हैं, भगवान की बुराई करते हैं, ऐसे लोगों का संग आज ही छोड़ दीजिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए। बर भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विदाता। गलत व्यक्तियों का संग परमात्मा ना दे। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहिए। तत्पश्चात अंगद ने कहा, रावण सुन, तेरी बाजुओं में इतनी बड़ी ताकत थी तो धनुष को तोड़ करके तू जानकी को लेके आता। अरे पापी अपराधी, दूसरों की बहू बेटियों का हरण करने वाले, पुलस्त की नाक कटाने वाले निर्लज्ज, तुझे बिल्कुल लाज नहीं लगती, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं लगती। रावण ने कहा कि मेरी बाजुओं में ताकत की कोई कमी नहीं थी, मैंने तो जानबूझ करके धनुष को उठा करके तोड़ा नहीं। तब अंगद ने कहा, तो शौन धनुष यज्ञ फिर मैं रखे देता हूं। तुम में से हो कोई वीर, मां का दूध पिया हो तो तेरे अखाड़े में मैं अपना पाम गाड़े देता हूं।
जिस समय कष्ट होता है धन के गंवाने पर, जैसे किसी व्यापारी ने बहुत बड़ा पैसा लगाया हो, प्रॉफिट तो हुआ नहीं हो, मूलधन और गायब हो गया हो, बिल्कुल रावण की यही स्थिति हो गई है। लिखा है कि इतना लज्जित हो गया, सिंहासन बैठे उस सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। ऐसा लग रहा था कि उसकी तो संपत्ति सब खत्म हो गई। शंकर जी कथा सुना रहे हैं, भवानी को कहते हैं, उमा राम की भरकुट विलासा, होई विश्व पुण्य पाभि नासा, तृणते कुणस कुणस तृण करई, तास दूत पन कहूं क्यों मिटरई। ऐसे राम का भक्त है। महादेव कहते हैं, हे भवानी सुन, ऐसे राम का यह भक्त है जो तिनके को वज्र और वज्र को तिनका कर सकते हैं। ऐसे राम, बलशाली राम, तो उनके दूत अंगद का चरण कैसे कोई उखाड़ सकता है। जिसके ऊपर कृपा परमात्मा की हो, ये धरती पर उसको पराजय का मुंह कौन दिखा सकता है। जिस अर्जुन के ऊपर हाथ कृष्ण का हो, महाभारत के युद्ध में उस पार्थ को कौन पराजित कर पाएगा। पूरी कथा कहती है, पूरी दुनिया आपके संग हो, दुनिया की संपदा आपके संग हो, हमारे संग हो, लेकिन परमात्मा हमारे साथ नहीं है, कुछ भी हमारे संग नहीं है। भले ही दुर्योधन के पास काल विजेता भीष्म पितामह हो, कुलगुरु कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य हो, बहुत बड़ा आयुध का अनुभव रखने वाला कर्ण हो, लेकिन जिस दुर्योधन के पास में द्वारका के कृष्ण नहीं है, तो वो कभी विजय का मुख देख नहीं सकेगा, विजय का स्वाद चख नहीं पाएगा। अर्जुन के पास भले ही इस दुनिया के योद्धा ना हो, लेकिन जिसकी जिंदगी के रथ में स्वयं परमात्मा बैठे हैं, उसको इस दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। राम की दिग्विजय यात्रा आप सुन रहे हैं, लंका विजय आज का प्रसंग है। प्रभु श्री राम जी ने लंका के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करी। तत्पश्चात रावण के यहाँ से प्रभु श्री राम जी के पास में अंगद आए और कहा, भगवान वो तो बिना कुटिलाई के मानेगा नहीं, उसके ऊपर हथियार उठाने ही पड़ेंगे। हमारे गांवों की कहावत है कि लात के भूत बातों से मानते नहीं है, लात के भूत बातों से नहीं मानते। प्रभु उसकी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसका विनाश आ गया है, मुझे लग रहा है कि महादेव उससे रूठ गए हैं, और जिससे महादेव रूठ जाएं तो सरकार उनको कौन बचा सकता है। तत्पश्चात जब अंगद ने ये बात कही तो प्रभु राम जी ने 4 टोली बना करके तैयार की। लंका के 4 परकोटे थे, 4 दरवाजे थे, चारों दरवाजों के लिए 4 टोलियां बना करके तैयार की गई। युद्ध का पहला दिन था। अपना सरसंधान संभाले हुए, जटाओं को संभालते हुए लखनलाल युद्ध के लिए चले। जामवंत भी थे, उसमें अंगद भी थे, लेकिन लक्ष्मण जिधर जा रहे थे, हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी ने उधर के लिए भेजा। तो चारों दरवाजों को संभालते हुए योद्धा सुबह से लड़ते लड़ते संध्या हो गई। आज पहले ही दिन मेघनाथ की छाती को छलनी कर दिया लखनलाल ने। हनुमान जी संग में थे, एक चलने नहीं दी, उठा उठा करके ऐसा पटका कि इसकी हड्डी हड्डी ढीली हो गई। रावण रोने लगा। रावण को सूचना मिल गई कि जैसे छोटे तपस्वी से मेरा पुत्र मेघनाथ लड़ रहा है और उसकी सहायता वो बंदरा कर रहा है जो लंका को जला करके राख कर गया। हनुमान से बहुत डर लगता है रावण को। हनुमान संत है, साधु से तो डर लगना ही चाहिए। रो रहा था बैठा हुआ, तो वहां पर नारद जी बीड़ा बजाते हुए चले गए, पहुंच गए। नारद जी तो ऐसे हैं जिनको कोई रोक ही नहीं है, कहीं भी चले जाए। तो रावण आंख में आंसू बहा रहा था। नारद पहुंचे, नारद जी ने कहा, और दशानन क्या बात है, क्या हुआ है? क्या बताऊं, युद्ध का आज पहला ही दिन था और मैंने ऐसा सुना है कि उस तपस्वी का सहयोग वो बंदर दे रहा है जो मेरी लंका जला करके राख कर गया। नारद जी ने कहा, उसकी तो एक बहुत बड़ी कमजोरी मेरे पास में, वो ये है कि जहां भी कहीं राम की कथा होती है वो स्थान छोड़ करके वहां चला जाता है। तू राम कथा का आयोजन कर दे, राम कथा सुन, और वो बंदर उस स्थान को छोड़ करके चला जाएगा। तो बताते हैं
कि रावण ने राम कथा का आयोजन किया, राम जी के चरित्र कहे, तो हनुमान जी को लगा कि प्रभु की कथा कहाँ से आ रही है। तो हनुमान जी कथा सुनने के लिए जैसे बढ़े, इधर मेघनाद को मौका मिल गया और मेघनाद ने एक शक्ति संभाली। शक्ति, प्राणों को लेने वाली वह शक्ति, और वह इस मेघनाद ने, संध्या का समय था, और इसने उस शक्ति को संभाला और बड़ी जोर से इसने लखनलाल के ऊपर उसका प्रहार कर दिया। लखन की छाती में प्राण लेने वाली वह शक्ति वीर घातनी छाणस सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। लक्ष्मण की छाती में लगी, लक्ष्मण उसी समय बेहोश होकर के नीचे गिर पड़े।